तो हाइपरटेंशन समाज में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो काफ़ी लोग इस चीज़ को समझते ही होंगे। अब देखो 1978 में एक बहुत बड़े डॉक्टर ने, जिनका नाम है डॉक्टर श्रीनिवास, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है 11 जून 1978 को। अब मैं आपको ये पढ़ के बताऊंगा। जो लोग योगा से जुड़ना चाहते हैं वो लोग ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आपका विश्वास पूरी तरीके से एलोपैथी में है तो आप एलोपैथी का ही रास्ता लीजिए। अगर आपका विश्वास होम्योपैथी में है तो होम्योपैथी से अच्छी चीज़ आपके लिए कुछ नहीं होगी। अगर आप नेचुरोपैथी, ऑल्टरनेट मेडिसिन, ऑल्टरनेट हीलिंग, योगा में विश्वास रखते हैं, बॉडी को पंचकोश के नज़र से देखते हैं, ना कि एक फिजिकल शरीर की तरह, तो आप इस वीडियो को देखिए। हाइपरटेंशन एक साइकोसोमैटिक डिजीज़ है जिसका इलाज करने का तरीका योगा के थ्रू बिल्कुल पॉसिबल है। चलिए देखो, इन्होंने ये बात क्या लिखी है, इस बात को समझो आप। ये कहते हैं, द प्राइमरी और एसेंशियल hypertension is earned and acquired rather than inherited or bestowed. Although the tendency to it may be a gift of the genes, the disorder is largely psychosomatic. इनका ये कहना है कि जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ये इंसान खुद एक्वायर करता है। हो सकता है आपके जीन्स में ये प्रॉब्लम आपको भी पास ऑन हुई हो, लेकिन हाइपरटेंशन आपको होगी या नहीं होगी, ये आपकी ही चॉइस रहेगी हमेशा। जीन्स में जो चीज़ आती है वो चीज़ एक बीज की तरह होती है। अब उस बीज को अगर आप पानी और खाद देंगे तो वो उगेगा। ये कंसेप्ट को समझो। तो जो लोग कहते हैं कि मेरे फादर को भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, मेरे फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स को भी थी, तो ये सब बातें छोड़ दो। ये चीज़ कभी मत समझो। जीन से आई हुई हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप उसको पानी और खाद देना बंद करिए। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ हाइपर सेंसिटिव पेशेंट is to be deviled by problems. The clinical definition of abnormal limits of blood pressure are illusionary and vague. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इन्होंने क्या बोला है कि जो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती है। आप इंटरनेट पे जाके सर्च करिए, जो ब्लड प्रेशर की आज की रेंज है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की, ये कुछ सालों पहले अलग थी, उससे पीछे जाएंगे और अलग थी। तो इस वजह से ये कहते हैं ये इल्यूजन है। देर आर सरप्राइजिंगली इंडिविजुअल एंड रेशियल डिफरेंसेस ऑफ टॉलरेंस विच आर नॉट येट फुली डिटरमाइंड। ये कहते हैं कि एक रेंज बनाने से पूरी ह्यूमन पॉपुलेशन को, अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, जिनकी अलग फिजिकल एक्टिविटी है, डाइट है, दिनचर्या है, उनके जेनेटिक्स अलग हैं, उनका रहन सहन अलग है, तो सबकी ब्लड प्रेशर की रेंज सेम नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने बोला ये वेग है। अब आप एक वेग चीज़ या वेग रेंज के अंदर अपने आप को जब तोलेंगे तो हो सकता है आप फिट ही ना हो। तो इस तरीके की गलती ये करने से मना कर रहे हैं। कहते हैं, वन ऑफ माई पेशेंट्स एन एंग्लो इंडियन लेडी इन हर 50s वॉज एबल टू लुक आफ्टर हर सेल्फ with a blood pressure of about 320 mm of Hg systolic and 260 mm of Hg dystolic। देखो 320 बटे 260 का ब्लड प्रेशर इनकी एक एंग्लो इंडियन लेडी को, जिसकी उम्र 50 वर्ष है, उसकी ये रेंज है। स्टिल शी अल्टीमेटली डाइड ईयर्स लेटर ऑफ कॉग्निटिव हार्ट फेलियर। अब सोचो,
कई साल बाद उसकी मृत्यु हुई। किस चीज से? हार्ट फेलियर से। ड्यूरिंग अ स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज इन नेपाल एंड बिहार, I found that the highest, around 140 to 150 by 80 to 90, blood pressure range was exhibited by non-vegetarian, well-fed, urban, well-built, responsible males in the age group of 21 to 30. नेपाल और बिहार में जो नॉर्मल रेंज इनको मिली वो 150 बाय 90 की रेंज मिली जो नॉन वेज खा रहे थे। Many extreme readings were recorded among postgraduate students of university in Bihar and among soldiers of the Nepalese regiment. The range of blood pressure was exceeded only by villagers over 80 years of age. In Nepal, highest blood pressure was 166 by 100, जो बिजनेसमैन और गवर्नमेंट सर्वेंट्स का था। Lowest blood pressure was recorded in the Tamangs, Lamas, Bhotiyas, 104 by 56. People with systolic blood pressure above 140 and dystolic blood pressure above 90 constituted only 20% of the total healthy population in Bihar and about 30% of the total healthy population of Nepal. It was felt that worry was one of the major factors behind hypertension. देखो इन्होंने अपनी स्टडी से क्या पाया कि जिन लोगों को वरी रहती है उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी। एज, सेक्स, बॉडी बिल्ड, डाइट, टोबैको, क्लाइमेट आर रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट। कमाल की बात सुनो, इन्होंने अपनी स्टडी में क्या पाया ये आपको बात समझने वाली जरूरत है। ये कह रहे हैं कि आपकी एज, आप मेल हो फीमेल हो, आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, एथलीट हो या नहीं हो, एक्सरसाइज कितनी करते हो या नहीं करते, डाइट क्या है आपकी, वेजिटेरियन डाइट है, नॉन वेजिटेरियन डाइट है, स्पाइसी है, ऑयली है, फ्राइड है, स्टीम्ड है, बीड़ी गुटखा लेते हो या नहीं लेते, और तापमान क्या है, गर्म क्षेत्र में रहते हो, ठंडे क्षेत्र में रहते हो, बर्फीले क्षेत्र में रहते हो, पहाड़ों में रहते हो, कहाँ रहते हो। इस सब से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम का कोई लेना देना नहीं पाया गया। ये बात अगर आपको समझ आएगी तो आप सवाल पूछोगे मेरे से कि भाई तो किस चीज का लेना देना पाया गया। चिंता चिता समान है, वरी ही हाइपरटेंशन का कॉज है। अब लोग वरी के ऊपर तो वर्क नहीं करते, किस चीज के ऊपर वर्क करते हैं देखो। लोग सोचेंगे एक्सरसाइज करनी शुरू कर दे, डाइट चेंज कर दे, इस या आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर दो। ये सब चीजें वर्क करती हैं, लेकिन अगर आपकी वरी खत्म नहीं हुई तो आपको हाइपरटेंशन खत्म ही नहीं हो सकती। कह रहे हैं इट वॉज ऑल्सो अपेरेंट दैट द प्रॉब्लम ऑफ ब्लड प्रेशर इन सोसाइटी मस्ट बी टैकल्ड क्वाइट अर्ली एंड दैट वन शुड स्टार्ट वर्किंग विद टीनेजर्स in order to derive maximum benefits from yoga. It too should be inculcated by the young. बस अब देखो आज की वीडियो इस पॉइंट पे हम कंक्लूड करेंगे। ये कह रहे हैं कि टीनेज लाइफ में ही तय हो जाता है कि इंसान कितनी चिंता करेगा। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है ना, ये आपके वरी का रीजन होता है। बॉडी में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ईड़ा और पिंगला। इसको समझ लिया तो आपको शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां क्यों हैं इसका कारण समझ आएगा। टीनेजर्स अगर स्ट्रेसफुल लाइफ में है, टीनेजर्स की लाइफ किस तरीके के वातावरण में वो रहते हैं, कैसा उनके ऊपर स्ट्रेस है,
इसी से तय हो जाएगा। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग गांव में रहते हैं उनके ऊपर अपने यंग एज में पढ़ाई की कोई चिंता नहीं होती। उनके आप शरीर देखना, मजबूत होते हैं, लंबे होते हैं, एथलेटिक होते हैं। और शहर में, दिल्ली जैसे शहर में आप देखो, लोग चूजे जैसे हैं, बीमार लगते हैं। इतना पढ़ाई का बोझ। अरे मिलेनियल्स, तुमने खुद स्कूलिंग नहीं करी क्या प्राइवेट स्कूल से? तुम्हें नहीं पता कि पढ़ाई का क्या बोझ होता है? बच्चे की सारी खुशी खत्म कर ली जाती है, पीटी पीरियड खत्म होते जाते हैं और स्टडी के पीरियड्स बढ़ते जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं होती। तो बच्चे का नर्वस सिस्टम देखो कितने पैनिक मोड में है। वीकली टेस्ट रहते हैं, मंडे को टेस्ट होएगा जी, फिर फर्स्ट मंथली, सेकंड मंथली फर्स्ट टर्म, सेकंड मंथ, वो थर्ड मंथली, फोर्थ मंथली फाइनल। पूरे साल उसके दिमाग की धज्जियां उड़ा के रखते हो। पेरेंट्स भी ऐसे रैंक के लिए ऐसे जैसे सट्टा लगाया है ना, कि किसी के ऊपर जुआ लगा रखा है कि ये घोड़ा भागेगा, उस तरीके से पढ़ाई का बोझ बच्चों के ऊपर दे रखा है। तो टीनेजर्स का नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेट हो जाता है। आप देखना कि क्यों जब वो एट्थ नाइन्थ क्लास में आते हैं, वहाँ से उनके बिहेवियर में इतना ज़्यादा चेंज क्यों आ जाता है? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम, जो उनका हार्मोनल चेंज होने वाला था, उसके लिए तो प्रिपेयर्ड नहीं है। आप समझो कि एक नदी में जो जल स्तर है वो ऑलरेडी भरा हुआ है, ऊपर से बादल फट जाए तो बाढ़ आनी पक्की है, समझे? वैसे ही नर्वस सिस्टम स्कूल के स्ट्रेस के कारण, सुबह उठो, क्लासेस अटेंड करो, घर आके ट्यूशन जाओ, ट्यूशन का होमवर्क करो, स्कूल का होमवर्क करो, सो जाओ, इससे नर्वस सिस्टम तो आपका फेल हो गया बच्चे का। उसके बाद उसका जब हार्मोनल चेंज की एज आनी है, तो भाई आप समझो कि बाढ़ आनी पक्की है। बच्चा अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, ना उसका पढ़ाई में ध्यान लगेगा, इमोशंस नहीं मैनेज कर पाएगा। इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखो पूरे शहरी लोगों ने फेस करी हैं। कई इंडिविजुअल्स मेरी बात से सहमत है। यहाँ से आपके नर्वस सिस्टम की ट्रेनिंग हो जाती है, वही आप आगे कॉलेज में लेके जाते हो। अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम या इस तरीके की चीज़ों में आ गए तो और आपने टेंशन ली, करियर के लिए आपको स्ट्रेस लेवल आप बढ़ जाते हैं। फिर प्रोफेशनल लाइफ में आके आपका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम है नहीं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में शहर के लोग बड़े होते हैं, तो शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ख़त्म ही होते जाता है। अब आप थर्टीज़ में आ जाते हो, अरे थर्टीज़ में आके आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल नहीं रहता। तो इसके पीछे का कारण समझना। कारण वो है कि जो बीज था वो आपके बचपन और जवानी के टाइम पे था, उसको इस समाज ने, इस सिस्टम ने पानी और खाद दी। अब वो पेड़ बना है हाइपरटेंशन के नाम पे। तो ये बात समझो, अगर आज आपके बच्चे स्कूल में है तो उनका दिमाग आप शांत रहने दो, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा कि उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। सब लाइफ सेट हो जाती है, अपने भाग का हर इंसान लिखवा के आता है। मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत तो रोड पे पत्थर तोड़ने वाला भी करता है। तो इसीलिए आध्यात्मिक बनो, योगा के मार्ग से जुड़ो। इस जीवन को होलिस्टिकली जीने की कोशिश करनी है, सिर्फ पैसे के पीछे, अपने बच्चों के करियर बनाने के पीछे उनका जीवन हराम मत करो, अपना भी मत करो। जिन पढ़ाइयों के पीछे आप लोग बच्चों को भगा रहे हो, मैक्सिमम पढ़ाई उनके किसी काम की नहीं है। आज आप मोबाइल के कैलकुलेटर से बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हो, एआई आ चुका है, कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, एआई के थ्रू चीज़ें होती हैं। कौन सी जॉब्स आप उनकी लगवाने वाले हो? बच्चे की पढ़ाई में अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकता है, तो वो कर लेगा। उसके ऊपर आपको प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। अपने फेलियर या तुम उसको प्रोवाइड नहीं कर पाओगे, ये टेंशन में आके आप उसके ऊपर प्रेशर दोगे, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। बच्चा अपना भविष्य बना लेगा, ऊपर वाले ने उसकी रेखा लिख के भेजी है,
उसकी किस्मत में जो है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा, वो वहाँ तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा। लाइफ को थोड़ा स्ट्रेस फ्री बनाना है। अगली वीडियो में ये जो मैं बुक आप लोगों को पढ़ के सुना रहा हूँ, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बता पाऊँ कि बड़े बड़े ज्ञानी क्या लिख के गए हैं। मैं बोलूँगा तो आप सोचेंगे कि तू कौन है। पढ़ के बताऊँगा तो आपको समझ आएगी कि नॉलेजेबल लोगों ने हाइपरटेंशन के बारे में क्या बात बोली है। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेनी, एंजॉय करना है लाइफ को, खुश रहने की कोशिश करनी है। थैंक यू। नमस्ते।